सो हेलो फ्रेंड्स, आज ये वीक मार्केट कैसा है सकता है उसकी बात करेंगे। इस समय मार्केट के अंदर बहुत ज़बरदस्त उठापटक लगी हुई है और मार्केट के अंदर ज़बरदस्त पैसिमिज्म है। मैं कोई भी पैसिमिस्टिक बात नहीं करूँगा और मैं निफ्टी को 28,000 पैसे ले जा सकते हैं, उस ट्रेड को हम कैसे कैप्चर कर सकते हैं उसकी बात करूँगा। आपको सुनकर भी थोड़ा सा आश्चर्य होगा कि मार्केट तो इतना टोटल कोलैप्स की बात हमें सुनाई दे रही है कि मार्केट में टोटल कोलैप्स हो रहा है, स्टॉक्स में निकाल दिए करने मिल रही है। जियो पॉलिटिकल इवेंट्स पर ऐसे अनफोल्ड हो रहे हैं जैसे लगता है कि बहुत बड़ा कोई एक इवेंट अनफोल्ड होगा और एक कोविड क्राइसिस जो 2020 के अंदर देखने को मिली थी वैसे ही मार्केट के अंदर कोई क्रैश आ सकता है, ऐसी कयास लगा रहे हैं काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स। मैं ऐसी कोई भी बात नहीं करने वाला हूँ। मुझे लगता है कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी होने वाली है और जो भी मार्केट के अंदर डिप आ रहा है ये लास्ट डिप होगा। मार्क माय वर्ड्स, ये मेरा एनालिसिस कहता है ये लास्ट डिप होगा और इसके बाद मार्केट सीधा 28,000 की तरफ नॉन स्टॉप तेजी दिखा सकता है। ऐसी मेरी एनालिसिस है और ये एनालिसिस मैं आपसे ऑलमोस्ट 1-1.5 साल से शेयर करता रहा हूँ और लास्ट फेज में है इस बुल मार्केट पे और ये बुल मार्केट सीधा 28,000 की तरफ जाएगा। इसको मैं चार्ट पर एनालाइज करके बताऊँगा। डेरिवेटिव डेटा इस वक्त कैसा है वो उससे बात करेंगे और थोड़ी बहुत बातें मार्केट को किस तरीके से इस वक्त कहाँ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही हैं उससे रिलेटेड करेंगे। तो सीधा हम चार्ट पर करेंगे। देखिए ये वही चार्ट है जो मैं अब आपको एट द बिगिनिंग दिखाता हूँ। हमने जो एनालिसिस 13 साल पहले शुरू किया था ये पूरा मूव ऑन कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं और एट द मोमेंट लास्ट पिछले वीक के एनालिसिस में मैंने उनसे क्लियरली बोला था या तो मार्केट सीधा ऊपर चला जाएगा, बिल्कुल इसी पॉइंट पर थे, सीधा ऊपर चला जाएगा यहाँ से, या फिर मार्केट ये गिरावट आएगा। मार्केट इस वक्त ये वाला मूव दिखा रहा है, ये सीधा मूव नहीं दिखा रहा है। ये अपॉर्चुनिटी हमें दे थी और नीचे का लेवल मैंने आपको दिया होता वो लाइन इस वक्त डिलीट हो गई है। नीचे जो मैं सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो होगा 25,010 का। ये एक बहुत बढ़िया लेवल होगा ऑलरेडी मार्क है और ये ऑलरेडी मार्क था। तो 25,010 तक की मैक्सिमम गिरावट मैं इस फॉल के अंदर देख रहा हूँ। जो भी जियोपॉलिटिकल इवेंट अनफोल्ड हो रहे हैं, ट्रम्प क्या कह रहा है उसकी वजह से हम मार्केट में काम नहीं कर सकते। हम अब काम करेंगे अपने प्रूवन मेथड्स पर। ये जो भी डिप है मार्केट हो सकता है यहीं से रिवर्स हो रहा है। ये पूरा जोन जो आप देख रहे हैं ये बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट जोन है, मार्केट इसको ब्रेक नहीं करेगा ऐसा मैं मान कर भी चल रहा हूँ। अगर एक ट्रेंड लाइन ये ऑलरेडी ड्रॉ की है तो इसका रिटेस्ट समवेयर क्लोज टू दिस पॉइंट हो जाएगा। लॉन्ग टर्म चार्ट्स को अगर एनालाइज करना सीख लेंगे तो मेरे हिसाब से आपकी लाइफ काफ़ी इजी हो सकती है। डेरिवेटिव डेटा को भी समझना पड़ेगा और उसके लॉजिक को साथ में रख करके ही मैंने इस वक्त आपको ये एनालिसिस दे रहा हूँ। डेरिवेटिव डेटा को कैसे मैं इसको लॉजिक भी इसके साथ में जोड़ रहा हूँ वो थोड़ा देर मैं आपको बता दूंगा। ये डेप है मैक्सिमम मुझे लगता है कि 25,010 तक जाएगा। देन हमें सीधा बजट से पहले मार्केट तेजी दे सकता है। दिस इज वन प्रोबेबिलिटी और अल्टीमेटली मेरा अभी जो 28,000 का है मैं इसी व्यू के साथ में मार्केट में बाइंग करने के लिए रेडी हूँ। इस वक्त मैं सेल नहीं करना चाहता हूँ। वो तो यही है कि मार्केट के अंदर लोग गलत समय पर एग्जिट कर जाते हैं। एग्जैक्टली जहाँ पर सबसे अच्छे वैल्यूएशन मिल रहा है उस पर बिग वाली की बातें करने लगते हैं क्योंकि लोगों के पास में प्रूवन मेथड होता ही नहीं और मोस्टली वही सुबह का 10 बजे का ट्रेड, 4 का चौका या फिर 10 बजे इधर इसी टाइप के ट्रेड्स के पीछे लगे रहते हैं और इसमें गलती भी नहीं मानता हूँ। नॉर्मली रीडर्स के पास में कोई ऑप्शन नहीं क्योंकि समझ लेने की होती है, उसके अलावा और उनके पास में ऑप्शन नहीं होता। न्यूज़ में जो बताया जाएगा, जो न्यूज़ एंकर बताएंगे या बड़े बड़े एनालिस्ट जो भी आपको बताएंगे उसी हिसाब से जाना पड़ेगा। मेरा व्यू बिल्कुल कॉन्ट्रा है और मैं किसी भी तरीके से यहाँ पर पैसिमिस्टिक बात नहीं करना चाह रहा हूँ। मैं वापस से साइड पर रहूँगा और दोबारा से इसको समराइज कर लेते हैं। ये जो भी एनालिसिस है हमने यहाँ 4 जून के आसपास 2024 में स्टार्ट किया था। मार्केट ने गिरावट दिखाई, बिल्कुल इसी सपोर्ट तक टारगेट भी थे गिरावट के राइट एट द टॉप। इस फेज के अंदर जो 28,000 जा रहे हैं ये 28,000 जाने तक का फाइनल गिरावट है। ये इसी तरीके का मैं प्री डिफाइंड लेवल निकालता रहा हूँ और आपके साथ भी शेयर करता रहा हूँ। गो बैक एंड चेक द एनालिसिस, उसकी एक्यूरेसी क्या है। मैक्सिमम गिरावट कुछ भी ऐसा बोला जाता है जिससे मार्केट के अंदर पैनिक बॉर्डर बनेगा, दैट विल बी 24,480। इससे नीचे किसी हालत में मार्केट क्राइसिस की कंडीशन में भी नहीं जाएगा। ये मेरा
काम करने का तरीका है और मैं इसी व्यू के साथ में काम कर रहा हूँ। अगर आप मेरा एनालिसिस सुनते हो तो आपको ये बात तो समझ में आ रही होगी कि मैं डे टू डे बेसिस पर अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता हूँ एंड मैं यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करना चाहता हूँ इस पूरे मूव को कैप्चर करने के लिए। ठीक है, चलते हैं आगे। अब डेरिवेटिव सेगमेंट की तरफ चलते हैं। सर ये एक और बात कर लेते हैं, इसमें विक्स की भी बात कर लेते हैं जो टॉपिक पॉइंट रहेगा आने वाले टाइम में कि विक्स बॉटम आउट हो रहा है और यहाँ पर एक अपसाइड देखने को मिल रहा है। विक्स में 3% की तेजी देखने को मिली और बहुत निचले लेवल पर है अभी भी। देखिए इसमें कुछ भी एबनॉर्मल नहीं है। लॉजिकली अगर बात को समझेंगे कि होता क्या है, जब भी कोई बड़ा इवेंट आ रहा है तो मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी बढ़ती है। वॉलेटिलिटी बढ़ती क्यों है? क्योंकि लोग अपनी पोजीशन को हेज करते हैं। हेज करने का क्या मतलब है, जो भी मार्केट में पार्टिसिपेंट्स है वो अपने तेजी की पोजीशन बना करके बैठे हैं तो उसको किसी न किसी तरीके से कॉशन उसके लिए कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, उसके लिए पुट बाइंग की जाती है। जैसे जैसे मार्केट के अंदर पुट बाइंग बढ़ती है वेस्ट उसको वेस्ट पैरामीटर की तरह काउंट करता है। ये सिंपल लॉजिक दे रहा हूँ, ज़्यादा इसमें डिटेल नहीं जा रहा। तो जैसे जैसे मार्केट की पुट बाइंग बढ़ेगी तो यहाँ पर आपको विक्स शूट अप करता हुआ दिखेगा। इतनी ही बड़ी क्राइसिस हम अगर मार्केट के अंदर एक्सपेक्ट कर रहे हैं और इस पर भी देखा जाए तो विक्स बिल्कुल निचले तरफ पर देखा जा रहा है। मार्केट इस वक्त विक्स के तौर पर देखा जाए तो भी बिल्कुल ऑल टाइम लोग यहाँ पा रही है, कहीं नहीं है। अगर इतनी बड़ी वॉलेटिलिटी है, ट्रम्प ये कर देगा वो कर देगा कि जो बातें हो रही उस हिसाब से भी अगर देखा जाए तो विक्स आगे भी बहुत नीचे है, किसी भी तरीके से पैनिक साइड हो रहा है और डेटा तो नहीं दिखेगा रहा है। दूसरी बात करें कि बजट जो आने वाला है, देखिए बजट जो है वो आता है तो नॉर्मली विक्स आपका 20 के आसपास जाता हुआ दिखता है, क्योंकि बजट हमारी इकॉनमी के लिए, हमारे शेयर मार्केट के लिए एक बहुत बड़ा इवेंट होता है और उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो ये वाले लेवल तो एनीवेज मार्केट वैसे भी विक्स के टर्म्स में टच करने वाला था। ऑप्शन बायर को इसमें फायदा होता है, ऑप्शन के प्राइसेस ऊपर जाते हैं। मैं यहाँ पे ऑप्शन बाइंग करने की वकालत नहीं कर रहा हूँ, पर दिस इज द राइट टाइम टू बाय ऑप्शंस। आप अपने समझ के हिसाब से ट्रेड कीजिए। आई एम नॉट ऑप्शन बायर। ठीक है, आप की तरफ चलते हैं। वेस्ट की बात करें तो वेस्ट को समझ चले जाते हैं, वेस्ट इससे ऊपर जाता है नहीं दिखता और अगर 20 तक भी विक्स चला जा रहा है दैट इज ऑल्सो वेरी नॉर्मल। इसमें कुछ भी अचरज नहीं है। बजट से पहले विक्स अगर 20 तक जाता है तो अच्छा ही होगा मार्केट के लिए। हर तरीके से मार्केट पार्टिसिपेंट्स अपने आप को ऐड करके बैठे हैं एंड दिस इज वेरी नॉर्मल प्रैक्टिस। किसी भी तरीके से पैक साइड अभी डेटा में दिखाई नहीं रहा है। आज चलते हैं डेरिवेटिव डेटा पर। डेरिवेटिव डेटा को मैं अपने ट्विटर अकाउंट पर जो मैंने पोस्ट डाला हुआ है डेली मार्केट डेटा को मैं आपके साथ में शेयर करता रहता हूँ, उसी को बहुत लोग करा देता हूँ काफ़ी आसानी से। अगर हम डेली फ्राइडे एक्टिविटी देखें, फ्राइडे को क्या हुआ है ऑलमोस्ट 16,000 कॉन्ट्रैक्ट्स 18,000 कॉन्ट्रैक्ट्स इनफैक्ट शॉर्ट साइड पर गए हैं। शॉर्ट पोजीशन 17,500 के आसपास ऐड की गई हैं और लॉन्ग पोजीशन को FII के द्वारा काटा गया। रिटेल सेगमेंट देखा जाए, DIS को देखा जाए और प्रॉप डेस्क को देखा जाए तो ये बायस रहे हैं। जितनी बाई इन्होंने की इतनी सेलिंग FIIs ने कर दी है। ऑप्शन राइडिंग में अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिल रहा है, यानी मार्केट पार्टिसिपेंट्स इंक्लूडिंग डोमेस्टिक पार्टिसिपेंट्स सबके साथ मार्केट के अंदर तेजी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है। अगर मार्केट उठा भी ले लेता है तो उसके अंदर बिल्कुल आ जाएगी। मार्केट का डेटा इस पर यही बता रहा है अगर इंडेक्स रीड करती है तो बात की जाए। लेकिन एक कंपेटिंग बैकग्राउंड मुझे दिखाई देता है जो कि मैं कॉन्ट्रा व्यू ड्रॉ कर रहा हूँ। पिछले एनालिसिस में भी मैंने यही बात बोली थी कि एक फाइनल डे आएगा, उसका लॉजिक मैंने वहाँ पर भी दिया था और दोबारा से डिटेल दे रहा हूँ उसका। देखिए इस वक्त FIIs की पोजीशन 92% पर खड़ी हैं, 92% पर खड़ी हैं एंड ऑलमोस्ट 2 लाख से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट इस वक्त FIIs के शॉर्ट साइड पर खड़े हैं। 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट जब मार्केट एक ही साइड पर क्रिएट करके रखा है, हम जिसको मानेंगे कि 100% पोजीशन FIIs की इस वक्त शॉर्ट साइड पर खड़ी हैं। 8% सिर्फ 16,500 कॉन्ट्रैक्ट हैं लॉन्ग साइड पर। देखिए ये 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स को कवर होना पड़ेगा बजट में जाने से पहले। मान के चलते हैं कि बजट फरवरी के फर्स्ट वीक में ही आएगा और यानी जनवरी एंड होते होते इन 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स को न्यूट्रल होना पड़ेगा। अब न्यूट्रल होने के यहाँ पे 2 कंडीशंस है। देखिए इसको समझ लेते हैं न्यूट्रल किस तरीके से होगा। ये 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट जो शॉर्ट साइड पे खड़े हैं मार्केट किस तरीके से इसको यूज कर सकता है। देखिए एक तरीका है कि इन शॉर्ट पोजीशन को प्रॉफिट में बुक कर ले जाए,
ये कंडीशन मैंने पिछले एनालिसिस में आपको दी थी कि मार्केट जब नीचे जाएगा तो एफआईएस को ये शॉर्ट पोजीशंस को प्रॉफिट में बुक करने का हुक्म मिलेगा, और मुझे लगता है कि हमें ऐसा सिचुएशन देखने को मिल सकता है, मार्केट नीचे से जोरदार रिकवरी दे सकता है। ये मैं जनवरी सीरीज से एंड होने से पहले वाक़या हो। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि इन शॉर्ट पोजीशंस को नेक्स्ट एक्सपायरी में नेक्स्ट सीरीज में रोल ओवर ना मिले, यानी 2 लाख के जो शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट हैं ये 0 हो जाए, ये आगे रोल ओवर ना हो, तो भी एफआईएस को फायदा हो जाएगा, वो कैश सेटलमेंट के थ्रू इसको मैनेज कर सकते हैं। ये 2 तरीके हैं, या आदमी मार्केट घूम फिर करते 26,300 26,700 की लेवल तक जा सकता है, जो मैंने ऑन साइड आपको ईजे टारगेट दिया हुआ था वहाँ तक जा सकता है, और यहाँ पे मार्केट को बहुत जल्दी से रिकवरी मिल सकती है जब ये शॉर्ट पोजीशंस अगर कवर होने लग जाए। तो ये जो 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, ये कवर ले सकते हैं। दोबारा से मैं इसको चार्ट पर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर मार्केट समय क्लोज टू दिस पॉइंट आता है और मार्केट के अंदर ये डिमांड जोन रहेगा, तो यहाँ पर एफआईएस को भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि जो भी इन्होंने शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट करके रखी हैं उनको यहाँ पे वो कर लिया जाए, आगे जबरदस्त पकड़ सकता है। ये 26,000 टारगेट, 26,700 के टारगेट की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ से छोटा मोटा रेजिस्टेंस रहेगा और लॉन्ग टर्म टारगेट हमारे 23,000 के ही हैं और वही रहेगा, इसमें अभी कोई चीज़ नहीं हो रहा। मार्केट के अंदर लॉन्ग रन में कोई भी क्राइसिस बनेगी, मैं ये बात पहली बार कह रहा हूँ, वो 28,000 के ऊपर से ही बनेगी। जो भी बड़ा क्राइसिस अगर आना है वो मेरे एनालिसिस पे 28,000 के ऊपर से ही है। तो 28,000 तक मुझे कोई भी लॉन्ग टर्म चार्ट पर क्राइसिस नहीं दिखाई देता। आई कैन बी 100% नो, मेरा एनालिसिस यही कहता है कि मार्केट के अंदर बहुत बड़ी गिरावट, कोई जैसी गिरावट हो या किसी भी तरीके को बहुत बड़ा पैनिक जो इस वक्त बात की जा रही है, वो 28,000 के ऊपर से ही मेरे एनालिसिस पर बनता है, उससे पहले नहीं बनेगा। और डेटा की बात करें तो कैश सेगमेंट के अंदर हमें कोई बहुत बड़ी मेजर सेलिंग नहीं दिखाई दे रही है, नॉर्मल सेलिंग है, कोई 3700 करोड़ की सेलिंग है, और यही डेली बेसिस पर हमें देखने को मिलती है। अब ऐसे ट्रेंड रहा है कि वो सेल करते ही रहते हैं, तो इसमें भी मुझे कोई बहुत बड़ा पैनिक सेट होता हुआ नहीं दिख रहा है। देखिए सिंपली अगर बात करें तो मार्केट के अंदर आपको 2 तरह के ग्रोह मिलेंगे, जो प्रॉब्लम ढूंढेंगे न्यूज़ को देख करके सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव बातें कराइए, और निज वालों की मजबूरी समझ में आती है, उनको टीआरपी चाहिए होती है, तो सेंसेशन क्रिएट करना पड़ता है। लेकिन एज एन इन्वेस्टर और ट्रेडर अगर हम सिर्फ नेगेटिविटी की तरफ ही देखेंगे तो अपॉर्चुनिटी कैसे ढूंढेंगे? हमारा काम होना चाहिए, हमारी अप्रोच होनी चाहिए कि हम अपॉर्चुनिटी की तरफ फोकस करें। मार्केट इस वक्त अपॉर्चुनिटी कहाँ दे रहा है? अगर मार्केट के अंदर कोई भी क्राइसिस बन रही है और स्टॉक्स अच्छे वैल्यूएशंस पर अवेलेबल है, तो आप अपने प्रोग्राम मेथड के हिसाब से अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज करेंगे या डर करके कैश को बाहर निकालेंगे। मेरे हिसाब से ये इन्वेस्टमेंट की बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी इस वक्त मार्केट दे रहा है। मार्केट क्या करेगा वो मार्केट के हाथ में। अगर हमारे पास में कोई प्रूवन मेथड है उसी पर हम काम कर रहे हैं, मैं अपने प्री डिफाइंड लेवल्स को पे काम करता हूँ और उसी के बेसिस पर आपके साथ में एनालिसिस शेयर करता रहता हूँ। वैल्यूएशंस काफ़ी सारे स्टॉक्स के सेक्टर के अंदर मैंने आपके साथ में शेयर किया है, काफ़ी सारे स्टॉक्स और इंडस्ट्री कुछ अच्छी कर गई मुझे, वो सारा एनालिसिस मैंने आपके साथ में शेयर किया। और आप चाहें तो उसे विजिट करके एनालाइज कर सकते हैं, उन स्टॉक्स पे अपनी नज़र डाल सकते हैं। देखिए इस वक्त आपको इन्वेस्ट नहीं करना है वो समझ में आता है, लेकिन डर करके मार्केट से कैश बाहर निकाल देना जस्ट बिकॉज कोई एक मैक्रो इवेंट अनफोल्ड हो सकता है, वो कोई नहीं जानता और ये स्पेकुलेशन में आ जाएगा। रूरल मेथड अगर आपको अलाउ करता है कि सस्ते वैल्यूएशंस पर इन्वेस्ट करना चाहिए, तो मेरे हिसाब से अच्छी अपॉर्चुनिटी मार्केट इस वक्त दे रहा है। और मैं अपनी लॉन्ग पोजीशंस को इन्वेस्टमेंट पर्पज से भी जब तक निफ्टी 28,000 टच नहीं कर लेता उससे पहले मैं अपना नहीं चाहता हूँ। आपको मेरा एनालिसिस कैसा लगता है उस पर सवाल पूछ सकते हैं, कोई सजेशन दे सकते हैं, कोई ऐसी बातें जो मैंने एक्सप्लेन करने से मैं चूक गया हूँ तो आप मुझे बता सकते हैं। सो ऐसे ही एनालिसिस को कंटिन्यू करते रहेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।